वेलकम टू कम्पेटिटिव एग्जाम्स। आज हम रैनन मार्टिन का चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टाइटल है वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। इससे पहले रैनन मार्टिन के 20 चैप्टर्स हैं, वो इसी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। आप उनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो चलें जी, चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एक सेंटेंस है, उसको गौर से देखें। द बेबी सीम्स हैप्पी। अब यहाँ पे अगर हम कर दें द बेबी सीम्स, हैप्पी को एक सेकंड के लिए हटा दें, तो उसका जो मतलब है हमें समझ नहीं आएगा कि उसका जो, अगर हम ट्रांसलेशन करें तो उसकी ट्रांसलेशन बनेगी द बेबी सीम्स, बच्चा लगता है। क्या लगता है हमें नहीं पता, वो हैप्पी है या वो इमोशनल है, या क्या लग रहा है वो। तो यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा सेंटेंस का मतलब। तो उसको क्लियर करने के लिए हम एक वर्ड लगाएंगे उसके साथ, कोई भी वर्ड हो सकता है। यहाँ पे हमने हैप्पी लगाया है, कुछ भी हो सकता है। द बेबी सीम्स सैड हो सकता है, हैप्पी हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, या अग्रेसिव हो सकता है। कोई भी वर्ड यहाँ पे हो सकता है जो कि सीम्स का जो है मीनिंग क्लियर कर देगा कि द बेबी सीम्स हैप्पी, कि बच्चा खुश लगता है। तो हैप्पी वर्ड लगाने से हमारा जो सेंटेंस है उसका मुकम्मल मतलब हमें समझ आ गया। तो ऐसे वर्ब्स, अब यहाँ पे जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो है सीम, SEEM, सीम, जिसका मतलब होता है लगना, कि किसी की सूरत हाल कैसी लगती है। तो उस सीम का मीनिंग जो क्लियर करने के लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है हैप्पी। तो सीम जो वर्ब है उसको हम कहेंगे वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। और जो वर्ड हैप्पी या कोई भी वर्ड जो उसको मीनिंग देने के लिए इस्तेमाल हो गया है उसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब या कॉम्प्लीशन ऑफ द प्रेडिकेट। कॉम्प्लीमेंट हम ज्यादातर कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब वो वर्ड जो उसको मीनिंग दे रहा है, और वो वर्ब जिसे एक वर्ड चाहिए मीनिंग लेने के लिए उसे हम कहेंगे वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब जो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वाले जो वर्ब्स होते हैं वो आमतौर पर 4 मेन कंडीशंस हैं जिनको वो शो कर रहे होते हैं। पहली कंडीशन ऑफ बीइंग, कि किसी चीज की वजूद की या मौजूदगी की कंडीशन। दूसरी कंडीशन है बिकमिंग, किसी चीज के बनने की जो सूरत हाल है उसको शो कर रही होगी। या तीसरी कंडीशन है सीमिंग, किसी चीज की लगने की, कि कैसी लग रही है कोई चीज। और चौथी कंडीशन है अपीयरिंग, कि किसी चीज की अपीयरेंस क्या है, कैसे वो अपीयर हो रही है। तो ये आमतौर पर 4 मेन कंडीशंस हैं जिसको शो करने के लिए वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन इस्तेमाल होते हैं। और जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में हैप्पी था, वो कॉम्प्लीमेंट्स नाउन भी हो सकता है। अगर वो नाउन होगा तो हम कहेंगे उसे प्रेडिकेटिव नाउन। वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, अगर एडजेक्टिव होगा तो हम उसे कहेंगे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। लेकिन जब वो कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा, सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा या सब्जेक्ट के बारे में होगा, तब हम उस कॉम्प्लीमेंट वर्ड को सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। कैसे, एग्जाम्पल से हम इसे मजीद क्लैरिफाई करते हैं। पहली एग्जाम्पल है जॉन बिकेम अ सोल्जर। अब यहाँ पे जो प्रेडिकेट, अब यहाँ पे अब गौर करें कि जो वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है वो है बिकम। हमने पहले भी 4 कंडीशंस पढ़ी हैं कि 4 कंडीशंस में से कोई ना कोई एक कंडीशन होगी, बिकम की, बिकमिंग की, या बीइंग की, या सीमिंग की, या अपीयरिंग की। तो यहाँ पे बिकमिंग की कंडीशन आ रही है। तो जॉन बिकेम आ, अगर यहाँ पे हम खत्म कर दें जॉन बिकेम आ, सोल्जर ना लगाएं, क्योंकि सोल्जर यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो अब जब सोल्जर हम लगाएंगे तो सोल्जर किसके लिए हमने लगाया, जॉन के लिए। सोल्जर हमें किसके बारे में बता रहा है, जॉन के बारे में, कि जॉन बिकेम अ सोल्जर, जॉन एक फौजी बन गया। तो जॉन क्या है इस सेंटेंस में, वो है सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट के लिए जो कॉम्प्लीमेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है वो है सोल्जर। तो जब कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हो, या सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा हो, या सब्जेक्ट के बारे में हमें बता रहा हो, तो फिर उस कॉम्प्लीमेंट को हम कहेंगे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो पहले सेंटेंस में या पहली एग्जांपल में जो सोल्जर वर्ड है वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। दूसरी एग्जांपल में द मैन सीम्स टायर्ड, तो यहाँ पे जो टायर्ड कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल हुआ है वो सब्जेक्टिव है, क्योंकि वो मैन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, मैन को डिस्क्राइब कर रहा है। तीसरी एग्जांपल में यू, जो कि एक प्रोनाउन है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हैप्पी इस्तेमाल हुआ है कॉम्प्लीमेंट। सो ये भी एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि यू एक सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है यहाँ इस एग्जांपल में। और चौथी एग्जांपल में स्काई सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, और उसके लिए जो कॉम्प्लीमेंट है वो डार्क है, सो डार्क को हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। और सिमिलरली आखिरी एग्जांपल में स्वीट जो है वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, जो कि रोज को, रोज जो कि एक सब्जेक्ट है उसको
डिस्क्राइब कर रहा है। तो जब कोई कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे तो उसे हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। और दूसरी बात जो है वो ये है कि जो वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है वो ज़्यादातर 4 कंडीशंस को शो कर रहे होते हैं, किसी की बीइंग मौजूदगी की, या बिकमिंग बनने की, या सीमिंग लगने की, या अपेयरिंग अपीयरेंस की। तो एग्जाम्पल से भी हमें पता चल रहा है कि पहली में बिकमिंग की है, दूसरी में सीमिंग की है, तीसरी में लुकिंग मतलब कि अपीयरेंस की है, और चौथी ग्रीव मतलब कि ग्रीव भी आप किस कंडीशन में डालेंगे, बिकमिंग की में। और रोजेज स्मेल भी उसकी एक यूं कह लें कि अपीयरिंग या बीइंग की कंडीशन है। तो ये 4 कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। पहले हमने पढ़ा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, अब है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनकी हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि उनमें एक ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, सही। लेकिन बाज ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे हैं जिनको एक कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या कंप्लीट करने के लिए, अपनी प्रेडिकेशन। अब प्रेडिकेशन किसे कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं एक सेंटेंस के ऐसे हिस्से को जिसमें जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में कुछ ना कुछ बताया गया हो। कि जैसे अगर हम पहली एग्जांपल को देखें, द बॉयज। अब जो द बॉयज है ये तो सब्जेक्ट हो गया। मेड रामा कैप्टन, अब ये जो 3 वर्ड्स हैं ये प्रेडिकेट हैं। दूसरी एग्जांपल है हिज पेरेंट्स, यहां तक सब्जेक्ट है, पेरेंट्स जो है वो सब्जेक्ट है। नेम्ड हिम अली, ये क्या है? ये प्रेडिकेट है। ये सारी बातें जो नेम्ड हिम अली, ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये हमें किसके बारे में बता रहे हैं? कि जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बता रहे हैं। तो प्रेडिकेशन का क्या मतलब होता है? कि वो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ ना कुछ बताता है। तो प्रेडिकेशन कंप्लीट करने के लिए कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट के साथ उन्हें एक कॉम्प्लीमेंट की भी जरूरत पड़ती है। कैसे? पहली एग्जांपल देखें, द बॉयज मेड रामा। अब यहाँ पे अगर हम कैप्टन ना लगाएं तो जो ट्रांजिटिव वर्ब की हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसके मुताबिक ये सेंटेंस सही है। और दूसरी एग्जांपल है हिज पेरेंट्स नेम्ड हिम। हिम पे अगर हम फुल स्टॉप कर दें और अली को निकाल दें यहाँ पे, तो ये सेंटेंस सही है। लेकिन हम यहाँ पे अली लगाएंगे तो हमें सेंटेंस के मीनिंग का मतलब समझ आएगा क्लियरली, वरना ये जो हिम तक सेंटेंस है वहां तक हमें मीनिंग का समझ नहीं आएगी कि हिज पेरेंट्स नेम्ड हिम, के उसके वालिदैन ने उसका नाम रखा। अब ये एक कंफ्यूजिंग सेंटेंस है कि इसका मीनिंग क्लियरली समझ नहीं आ रहा। लेकिन जब उसके साथ अली आ जाएगा कि उसका नाम भी बता दिया गया है, तो हिज पेरेंट्स नेम्ड हिम अली, तो अली यहाँ पे एज अ कॉम्प्लीमेंट आया कि एक ऑब्जेक्ट पहले ही मौजूद है हिम और साथ में एक और ऑब्जेक्ट आ गया अली, तो अली एज अ कॉम्प्लीमेंट है। और इस सूरत में जो ऑब्जेक्ट आएगा जैसे कैप्टन है, अली है, या गिल्टी है, या लायर है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे कि एक पहले से ऑब्जेक्ट के साथ एक इजाफी ऑब्जेक्ट जो कि किसी ट्रांजिटिव वर्ब की जो प्रेडिकेशन है उसको कंप्लीट करने के लिए आए, उसे हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो पहली एग्जांपल में कैप्टन, दूसरे में अली, तीसरे में गिल्टी और चौथी में लायर, ये सब के सब कॉम्प्लीमेंट्स हैं और ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स हैं। और रामा, हिम और कजन, ये जो तीनों हैं ये मेन जो ऑब्जेक्ट हैं ट्रांजिटिव वर्ब के वो हैं। अब अगर आप गौर करें तो हमने जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था उसमें जो कॉम्प्लीमेंट था वो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता था, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता था। लेकिन इन एग्जांपल्स में जो कॉम्प्लीमेंट है कैप्टन, अली, गिल्टी और लायर, ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं रामा, हिम और कजन, इनके बारे में हमें कुछ बता रहा है। तो जो कॉम्प्लीमेंट्स ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताएं वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुए। तो यहाँ पे ये जो ब्लू हाईलाइटेड कॉम्प्लीमेंट्स हैं ये सब के सब ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स हैं। तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 21 है वो यहीं तक था, बस छोटा सा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है।